टाइम्स के इस खास शुमारे में नाज़रीन खुशामदीद। जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ या कहीं ऐसे खबरें आप तक और उस स्पेशल प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है नंदी मरग इलाके में। आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ हम देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ने हर जगह जो है अपना छाप रखा, लेकिन अभी भी कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी अपनी रिवायत को ज़िंदा रखे हुए। लेकिन उनमें से मैं ये कहूँगा कि एसटी कम्युनिटी जो है, तो नूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे कि अब ये अपनी रिवायत जो है अभी भी बदस्तूर इन्होंने जारी रखा था कि जहाँ हम देख रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर जगह हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर किया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैनुअली यानी अभी भी आप बरादरी आती है और उसके साथ ही एक 200-300 लोग जो आते हैं, एक ये कहेंगे एक बरादरी के तौर पर आते हैं और उसके साथ साथ ये लोग अपना काम करते, घास खाते। रिवायत जो है ये सदियों से आए हैं, लेकिन अभी भी एसटी कम्युनिटी में ये रिवायत भरपूर जिंदा जो हमें नजर आ रहा है। ताकि ये कहेंगे हम जहाँ हम देख रहे हैं कि निचले इलाकों में हमने देखा कि वहाँ पे आप लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी क्या कुछ जाने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन अभी भी आप लोगों ने अपनी रिवायत जो है, भाईचारा है, वो जिंदा रखा है। जी हाँ, ऐसे ही आ रहा है, अल्लाह का फजल है। हमारी जो ये कम्युनिटी है, ये एसटी कम्युनिटी है और ये सदियों से हमारा ये जो रिवाज है, पुराना रिवाज जो रवायतें है, हमारी घास कटाई का मसला है या ब्याह शादी का मसला है या बैकूम में जाने का मसला है, ये सदियों से जो चल रहा है अभी तक जिंदा है और हमने अभी ये रवायत बरसों कायम रखी है। हमारी बरादरी के लोग जो हैं वो इस खुशी ने सब अपने घर से एक दो आदमी जितने का घास काटने वाले होते हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं और इसे हम अपनी रवायत के मुताबिक बेहतरी कहते हैं। इसमें घास काटने का एक अपना रस्म रिवाज है और इसमें ढोल भी बजते हैं, बरादरी भी इकट्ठी होती है और जब बरादरी साल में घास काट दे, गाँव के जितने भी लोग हैं वो एक जगह जमा होकर इकट्ठे होकर गाँव में बरादरी में इत्तेफाक से घास काटते थे और उसके बाद इस वक्त तक भी जब फारग होते हैं तो फिर उसमें अल्लाह के जिक्र करते हुए घर वापस आते हैं तो अपने बैठ कर इकट्ठे चार आदमी मिलकर कश्मीर में खाना भी खाते हैं और दूध और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, मक्की की रोटी का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ चटनी होती है। तो वो रिवायत हमारी बदस्तूर है। इसी तरह शादी ब्याह में भी हमारी जो ये रिवायात हैं पुरानी जो अब इस तबका की हैं तो वो इंशाअल्लाह अब भी रिवायत मौजूद है। और बैकुम में जाने का भी जो रिवाज है वो भी ऐसे ही है। हमारे डेरे बैकुम में जाते हैं और वहाँ से फिर 2-3 महीने गुजार कर वापस आते हैं। तो फिर ये एक कल्चर जो हमारा पुराना कल्चर है सदियों से, वो आज भी इंशाअल्लाह मौजूद है और इस वक्त भी बदस्तूर आपने देखा भी है, ये बदस्तूर कायम रखा हुआ है। तो इसमें यह है कि एक तो बरादरी में यकजहती होती है, एक बरादरी में एक दूसरे की खबरगिरी होती है और एक दूसरे के दुख और दर्द में जब भी हम लोग शामिल होते हैं तो इकट्ठे होकर शामिल होते हैं। यह अल्लाह का फजल है और हमारी ये रिवायत बरकरार है। इससे पहले मुल्क तकसीम होने से पहले भी ये रिवायत बदस्तूर थी और आज भी मुल्क तकसीम होने पर हदूद के हदबंदी के आर पार भी इस वक्त भी ये रिवायात जो ऐसे इसमें मीडिया में भी आ रही है, ये बदस्तूर चल रही है। और कि जो आपका नया नस्ल जो है जो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कामों में या जो एम्प्लॉय है बाकी चीज़ें, क्या मानते हैं कि वो इस रिवायत को आगे चलाएंगे? इंशाअल्लाह हमें तो यही उम्मीद है, क्योंकि हमारे आपने देखा इस वक्त भी हमारे जितने इस बरादरी के मुलाजिम भी हैं और बाकी के लोग, हम खासकर एतवार के दिन अब ये मौजूदा दौर में ये ऐसी तकरीबात मनाते हैं और इसमें सब इकट्ठे होकर इसको हम बरकरार रखने के लिए ही इकट्ठे होते हैं। और हमारे ये पूरी ख्वाहिश है और नई नस्ल की भी ख्वाहिश है कि हमारा ये जो कल्चर है ये बरकरार रहना चाहिए। क्या मानते हैं आपकी, यानी अगर हम 20 साल पहले हम नज़र दौड़ाएंगे तब और आपने कोई फ़र्क लग रहा है आपको? नहीं, फ़र्क उतना ख़ास नहीं है मोहब्बत में और आप सुकून। अब ये है कि ज़रा मौजूदा दौर में कुछ ऐसे हालात बदले हैं कि सुकून नहीं रहा, वरना आपस में सुकून रहता था और आपस में जो हमारी ग़िज़ा होती थी ये सादा ग़िज़ा होती थी और इस सादा ग़िज़ा को बरकरार रखने के लिए हमारा लिबास जो है ये भी मुख्तलिफ था और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कल्चर है ये बदस्तूर कायम रहे और यही हमारी ख्वाहिश है, बरादरी की भी ख्वाहिश है। आपने खुद भी देखा है कि जब भी हम घास काटने के लिए या शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं तो अच्छी तादाद में अपने लोग इसमें जो ये ऊपर वाली हिली एरिया जो है इसमें जो बस्ती है ये गुज्जर और कश्मीरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपस में इकट्ठे हैं और इनकी
ज़बान भी बोली भी मादरी ज़बान भी जो है वो गोजरी है, तो उसी ज़बान को भी इस्तेमाल करते हैं और आपस में एक दूसरे को जब दावत पर जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, जब काम काज भी होता है। और जब ये मकान बनाते थे, आप मौजूदा वक्त में बैकों में ये कोठे जो हैं वो बनाने में थोड़ा कुछ रुकावट आई है, लेकिन हमारे जो हालात हैं वो हमें इस पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी पुरानी जितनी रवायात हैं उनको कायम रखें। अच्छा, ये जो नौजवान नस्ल है आपकी, बिलखुसूस आपकी एसटी के यानी जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए कोई मैसेज आपकी? मेरी यही मैसेज है कि हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब हम अपने पुराने सदियों से और बुजुर्गों के कल्चर को कायम रखें और आपस में मोहब्बत रखें, इत्तेफाक रखें, तो इसी में ताकत है और इसी में हमारी कदर भी है। और इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ने के लिए मेरी यही मैसेज है कि इस जो रिवायत है इसको कायम रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे नूर अहमद, जो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नूर अहमद एक पॉलिटिशियन है, हालांकि लेकिन आज भी इस उम्र में अपने इस खेत में इस वक्त मौजूद, और ये कहेंगे कि अपने भाईचारे और अपनी रिवायत को यानी जिंदा रखे हुए इनके मुताबिक कि अब यही चीज़, जिस तरह से हम शादी ब्याह हो या घास काटना हो या बाकी मामला जो है, लेकिन अभी भी एसटी कम्युनिटी जो है वो आपस में भाईचारे रखे। लेकिन उसके साथ साथ नए नस्ल के लिए यही एक पैगाम है कि उनको चाहे कि अपनी कम्युनिटी की जो रिवायत है उसको जिंदा रखना ज़रूरी है। तो दीजिए अपने मेज़बान खुर्शीद आलम को इजाज़त, आप देखते रहिए कोलकाता टाइम्स।